हेलो फ्रेंड्स, मैं ही हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आप सबके साथ आया है। तो आज का वीडियो है, काफ़ी पेरेंट्स का पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट आया है ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए बच्चे को घर में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए जो हम घर में बच्चों के साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी करा सकता है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट मतलब घर पे रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे तो ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत होता है, लेकिन उतने सारे चीज़ हम घर में अवेलेबल नहीं कर सकता है। हर एक के पास उतना पैसा नहीं होता है जो हम हर एक चीज़ सेंटर की जैसे खरीद ले। लेकिन इम्पॉर्टेंट कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हमारा घर पे हो तो हम बच्चों के साथ बहुत कुछ कर सकता है। वो सारे चीज़ों से वो 4-5 चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट वही मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं मतलब जो हम यूज़ कर सकता है घर का चीज़ों से, और मार्केट से ख़रीदने वाला जो इम्पोर्टेंट 4-5 चीज़ें होता है वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये होगा तो आप अपना बच्चों के साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी का इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करके अपना बच्चे को आप नॉर्मल लाइफ पे ला सकते हो। ऐसे नहीं है जो आपको घर पे लैडर की भी ज़रूरत है, नहीं हर एक के पास लैडर खरीदने का पैसा नहीं होता है। स्लाइड भी बहुत कुछ चीज़ें होता है जो सेंटर पे हम देखता है, उतना कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होता है बीन बैग से शुरू करके। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो 3-4 चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट मतलब रखना ज़रूरी है अगर बच्चे को काम डाउन करना है, बच्चों की इम्प्रूवमेंट लाना है, तो वही 3-4 चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख लीजिए फर्स्ट हमें कौन सा मतलब चीज़ें चाहिए ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए इम्पॉर्टेंट, वो मैं फास्ट आपको दिखा रही हूँ। तो पेरेंट्स, ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए मैंने बोला है काफ़ी सारे चीज़ सेंटर पे मिलता है और काफ़ी सारे चीज़ काफ़ी पेरेंट्स घर में रखता है, लेकिन हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता है जो उतना सारे चीज़ें रख सकता है। तो ट्रैम्पोलिन भी किसी किसी के पास होता है। तो मैं ये बोलूँगी ट्रैम्पोलिन ना भी हो फिर भी आप अपना बच्चे को इम्प्रूवमेंट करा सकते हो। सबसे फास्ट इम्पॉर्टेंट है जिम बॉल। ये जिम बॉल है, ये 95 साइज़ का है। तो कोई अगर जिम बॉल अपना घर में हो तो उसको ट्रैम्पोलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास ट्रैम्पोलिन है तो अच्छी बात है, ट्रैम्पोलिन भी है जिम बॉल भी है तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जिसके पास ट्रैम्पोलिन नहीं है वो जिम बॉल के ऊपर ट्रैम्पोलिन का काम करा सकता है। तो फास्ट हमें जिम बॉल चाहिए। जिम बॉल का एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जिम बॉल हमें घर पे रखना ही है, कैसे भी करके मैनेज करना है जिम बॉल के लिए। तो जिम बॉल रखना है और स्विंग रखना है, झूला। तो झूला के लिए हम क्या कर सकता है, हर एक ने थेरेपी सेंटर जैसे झूला नहीं ले सकता है तो झूला के लिए हम ऐसे लंबा कपड़ा यूज़ कर सकता है। जो कपड़ा ऐसे करके बांध के कोई पर भी ऐसे बांध दो और वो झूला बना लो। कपड़ा का झूला मैंने अथर्वा के साथ बनाया था। उसके बाद बच्चों के इसके अंदर बैठा के ऐसे झूला झूलाओ। तो ऐसे कपड़ा कोई भी कपड़ा हो सिंथेटिक वाला तो उससे आप झूला बना सकते हो। तो ये 2 चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे थायरोबैंड। बच्चे को ग्रोस मोटर की, फाइन मोटर की जो प्रॉब्लम रहता है इसको थायरोबैंड कहता है। तो थायरोबैंड की भी ज़रूरत होता है, ये भी रखना चाहिए। अगर किसी के घर में थायरोबैंड अवेलेबल नहीं है तो वो साइकिल का दुकान में जो साइकिल के पहिया के अंदर जो ट्यूब रहता है ब्लैक कलर की, उसको फाड़ के तो उससे भी थायरोबैंड का काम करा सकते हो। तो मैंने पहले थायरोबैंड मेरे पास नहीं था तो मैं साइकिल का जो ट्यूब है साइकिल की दुकान से एक वो ले लिया था और वो ट्यूब से मैं काम चलाती थी, जिसके अंदर हवा भरा हुआ होता है साइकिल का व्हील्स के अंदर। तो वो मैंने यूज़ किया था फाड़ के। उसके बाद ये 10 रुपीज़ में मिलता होगा, अभी शायद 20 रुपीज़ होगा। तो ये 10 रुपीज़ का एक स्माइली बॉल है, बहुत ही हल्का है। इसमें हाथ में प्रेशर देने के लिए कुछ सेंसरी जो ब्रश होता है लोग वो यूज़ करता है। तो सेंसरी ब्रश 600-700 रुपया लगता है सेंसरी ब्रश के लिए, वो बहुत महंगा है। तो मैंने सेंसरी ब्रश नहीं खरीद पाया था। मैं 10 रुपीज़ में एक खरीदा था, 20 रुपीज़ में एक खरीदा था ब्रश, और ये भी 20 रुपीज़ में खरीदा था। तो ये सॉफ्ट है और ये दोनों हार्ड है। फिर कपड़ा धोने वाला जो ब्रश है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप कुम करते हो जो कंघी है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे 2-3 टाइप का सस्ता वाला जो है वो सेंसरी के लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी बच्चे को जितना सेंसरी प्रॉब्लम रहता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अथर्वा की बहुत सारा सेंसरी प्रॉब्लम था, हेयर कटिंग की प्रॉब्लम था। ये तीनों ब्रश से मैंने अथर्वा को सारे सेंसरी प्रॉब्लम ख़त्म किया। तो वाइब्रेट वाला या सेंसरी अलग से जो ब्रश मिलता है आप सर्च मारेंगे ऑनलाइन में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो महंगा होता है, 600-700 रुपया के मिलता है। तो उसके अलावा आप
50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ के अंदर ऐसे टाइप का ब्रश ले सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा अभी 100 रुपीज़ का होगा। मैं तो जिस टाइम ख़रीदा था 10-20 रुपीज़ में मिलता था। और क्या है, एक बॉल चाहिए। बॉल इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए बॉल को बकेट में थ्रो करना, बॉल बच्चे को किक करना सिखाना, बॉल थ्रो करना, कैच करना सिखाना, बॉल भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप किसी टाइप का भी सस्ता भी बॉल ले सकते हो, कोई भी बॉल ले सकते हो। ये नहीं है जो महंगा बॉल ही लेने की ज़रूरत है, सस्ता वाला बॉल ले सकते हो। और एक क्या है, स्कीपिंग जो रस्सी है, ये आप मार्केट से भी ना लो, आप घर पे भी कपड़ा से रस्सी बना के उससे भी आप करा सकते हो। अगर आपके पास आइडिया है तो आप घर में भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन थेरेपी का चीज़ें बना सकते हो, जिससे हम बच्चों के साथ एक्टिविटी करके उसको इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ये तो मार्केट से ले लिया, तो अब मार्केट के बगैर भी हम जैसे बचपन में हमारे पास ऐसे रस्सी नहीं था, तो मार्केट से हम नहीं ले सकते थे, तो हम कपड़ा रोल करके, पतला कपड़ा फाड़ के पतला करके फिर वो रोल करके फिर उससे भी आप रस्सी बना सकते हो स्किपिंग सिखाने के लिए। तो और एक चीज़ जो ज़रूरत होता है जो है ये बीड्स से जैसे नेकलेस बनाना सिखाना, इस टाइप का बड़ा वाला बीड्स, सस्ता वाला हो, किसी की डिज़ाइन वाला हो। मैंने शेप्स डिज़ाइन की लिया था, तो शेप्स डिज़ाइन में इसमें हम 3-4 एक्टिविटी कराती थी अथर्वा को। सिर्फ गोल सर्कल शेप का जो बीड्स होता है उसमें सिर्फ बीड्स का ही काम होता है। और ये जो शेप्स का डिज़ाइन वाला है, इसमें मतलब एक चीज़ खरीदूंगी तो उसमें 3-4 एक्टिविटी हम करा पाएंगे। ऐसे दिमाग लेके थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्ट चीज़ें खरीदना होता है, तो इससे हम शेप का आइडेंटिफाई करा सकता है, कलर की आइडेंटिफाई करा सकता है, और इससे नेकलेस बनाना भी सिखा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको थायरोपुट्टी कहता है, जिसको बच्चों को सेंसरी प्रॉब्लम ख़त्म करता है। थायरोपुट्टी अगर आपके पास ना हो, आप घर पे टाइट करके तेल और पानी डाल के टाइट करके आटा गूंद लो, आटा गूंद के एक डब्बा में रख लो, फ्रीज में रख लो। एक्टिविटी करने से 10 मिनट पहले आटा निकाल लो, उससे एक्टिविटी कराओ। और जिसके पास जो थायरोपुट्टी खरीद सकता है तो वो थायरोपुट्टी खरीद लो। और जो क्ले से कर सकता है, जो रोज़ रोज़ आटा बुनने का या आटा का एक झंझट करे, तो एक क्ले खरीद लो। इस टाइप का क्ले जो मिट्टी टाइप का होता है क्ले, वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है, उससे बच्चे को ऐसे फाइन मोटर स्किल का होल्डिंग प्रॉब्लम ख़त्म होता है। फिर बच्चे को जो टास्क का प्रॉब्लम होता है, सेंसरी इशू होता है, जो बच्चा कपड़ा नहीं पहनता है, तो सेंसरी प्रॉब्लम ऐसे करके हाथ में देने से, ये क्ले से भी कर सकते हो आप, आटा गूंद के टाइट करके उससे भी कर सकते हो आप, थायरोपुट्टी भी ले सकते हो। तो मैंने थायरोपुट्टी लिया था लेकिन वो ख़राब हो गया, बहुत साल पहले की है। तो अभी मैं क्ले से एकदम फास्ट में, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो मैं आटा से काम चलाती थी, आटा गूंद के टाइट करके रखती थी। उसके बाद मैंने थायरोपुट्टी लिया था, तो वो ख़राब कर दिया अथर्वा ने। अभी क्ले है मेरे पास, तो अभी तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है। अभी मैं एक्टिविटी बनाने के लिए हर एक चीज़ संभाल के रखा है, तो क्ले से भी आप काम चला सकते हो। अगर क्ले भी अवेलेबल ना हो, टाइट करके आटा गूंद के तेल से बुनना है, थोड़ा पानी डालना है, तो उससे आप मतलब क्ले का और थायरोपुट्टी का काम करा सकते हो। बहुत कुछ हमारे बच्चे के लिए चाहिए, उतना कुछ ना भी हो। जैसे जंपिंग सिखाने के लिए ट्राम्पोलिन चाहिए, तो ट्राम्पोलिन का काम, इसके ऊपर बच्चे को एक कोने पे बॉल को दीवार के साथ खड़ा कर रख दो, और आप बॉल के सामने खड़ा हो जाओ, बच्चे को बॉल के ऊपर स्टैंड करो, बच्चे को हाथ पकड़ के, ट्राम्पोलिन का काम आप हाथ पकड़ के रखो और बच्चा अपने आप जंप करे, तो जंपिंग भी सीख जाता है। ट्राम्पोलिन का काम भी जिम बॉल पे हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें जो है, जो हम घर का ऑब्जेक्ट से बच्चे को करा सकता है। फिर जैसे सेंसरी प्रॉब्लम के लिए एक स्पॉन्ज टाइप का लैडर, मतलब वो होता है, जीना होता है, उसमें चढ़ना, बीन बैग होता है, तो वो काम हम, जैसे हमारे पास 2-3 पिलो हो, तो पिलो को एक के ऊपर एक रख के उसके ऊपर बैठा है, उसके ऊपर जंपिंग कराओ, उसके ऊपर से पिलो ऐसे लगा लो, फिर पिलो के ऊपर से चलाओ। फिर सेंसरी मैट भी होता है, तो आपके घर में जो मैट अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे आपके घर में सॉफ्ट टॉयज़ हो, सॉफ्ट टॉयज़ यूज़ कर सकते हो, टेडी बियर हो, कुछ भी हो। तो ऐसे हर एक चीज़ ऐसे नहीं है जो स्पेशली मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत होता है, घर का ऑब्जेक्ट से भी अवेलेबल आप कर सकते हो ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए। तो पेरेंट्स, जिसको रिक्वेस्ट था ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, तो मेन आपको जिम बॉल चाहिए, थायरो बैंड चाहिए, और एक झूला के लिए एक कपड़ा चाहिए, और नेकलेस के लिए बीड्स चाहिए, और एक बॉल चाहिए, और कुछ सेंसरी
ब्रश चाहिए जो हम 10 रुपीज़ में 20 रुपीज़ में हम ले सकते हैं, और एक स्माइली 10 रुपीज़ वाला बॉल चाहिए। बाकी काफ़ी आइटम का बॉल भी हमारे पास होता है। तो ये बॉल भी आप प्लास्टिक का बॉल कैच करने के लिए ये भी रख सकते हो। ये 10 रुपीज़ में 20 रुपीज़ में मिलता है अभी। तो जैसे बड़ा बॉल, अगर बच्चे को आपके पास फुटबॉल खरीदने का पैसा ना हो तो फुटबॉल बहुत महंगा होता है, जैसे 500-700 रुपया फुटबॉल में लग जाता है, जो प्रॉपर फुटबॉल होता है बच्चे को किक करने के लिए। ऐसे वाला बॉल में भी काम चलता है, तो इससे भी आप करा सकते हो। तो मतलब हमें एक्टिविटी सिखाने से मतलब है, ज़्यादा वीआईपी चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक के पास पैसा नहीं होता है वीआईपी महंगा चीज़ खरीदने के लिए। इसलिए छोटा मोटा चीज़ खरीद के भी आप एक्टिविटी करके बच्चों की इम्प्रूवमेंट करा सकते हो। मेरा जो एक्टिविटी मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी का डालती हूँ, काफ़ी सारे चीज़ जो है मैं घर का चीज़ों से अवेलेबल करके एक्टिविटी बनाती हूँ, और वो मैं थेरेपी सेंटर में देख के आती थी और घर पर मैं खुद ही बना लेती थी। तो मेरा चैनल अगर फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। तो मेरे जैसे ही घर का ऑब्जेक्ट से आप बच्चों के साथ काम करा सकते हो। 2-4 चीज़ें जो मैंने बताया वो घर पे रखने की बहुत ही ज़रूरत है, अगर बच्चे को काम डाउन करना है, अटेंशन बढ़ाना है और बच्चे को नॉर्मल लाइफ में लाना है। तो ये 2-4 चीज़ें हमें कैसे भी करके, मतलब किसी से पैसा का हेल्प लेके कैसे भी करके हमें ये 2-4 चीज़ें मैनेज करना है। और जिसके पास पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो हर कोई चीज़ रखे, वो बहुत बुरी बात है। एक पेरेंट्स मेरे साथ कांटेक्ट हुआ था, वीडियो कॉल में दिखाया था, उसको घर में ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर में जितना चीज़ें है उतना चीज़ें उनके घर में रखा हुआ है। तो मैं देख के इतना खुश हो गया, और मैं सोच रही थी काश मेरे पास इतने सारे चीज़ होता और इतना अच्छा घर, एक मतलब एक सेंटर जैसे बना लिया अपने बच्चों के लिए। तो वो पेरेंट्स का नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुझे वीडियो कॉल में दिखाया था। तो मैं उसको घर और उसका मतलब चीज़ें देख के मैंने हर एक चीज़ जो सेंटर में मैंने देखा उसको घर में देखा, वो अपना बच्चे के लिए खरीदा था। तो मैंने देख के तब सोचा था काश ये सारे चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल होता तो मैं अथर्वा को और भी इम्प्रूवमेंट कर लेती। तो पेरेंट्स ऐसे कोई बात नहीं है, आप चीज़ें खरीद के घर को सजा के बनावट करके रखेंगे और बच्चों के साथ कोई काम नहीं करेंगे, उसमें बच्चे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं होता है, मतलब आपको मैटर करता है आप कितना मेहनत करने वाला हो, कितना मेहनत करके बच्चों के साथ काम करोगे। 2-4 चीज़ें हो तो उससे भी काम करके और घर का चीज़ों से काम करके आप बच्चों की इम्प्रूवमेंट करा सकते हो, जैसे मैंने कराया। तो हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता है, हर एक चीज़ खरीदने के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए, और थेरेपी का हर एक चीज़ इतना महंगा होता है। तो 2-4-5 चीज़ें मैंने देखा है, प्लीज़ वो आप लोग कैसे भी करके मैनेज करके घर पे रख लीजिए, और मेरा चैनल फॉलो करके एक्टिविटी कराइए, तो आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आज यह था, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। क्या बोलोगे? टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।